सुना बीएसई लिमिटेड द किंग ऑफ द स्टॉक्स। अब यहाँ पर ना 2216 रुपए का प्राइस और अभी ना थमा हुआ है ये स्टॉक है। इस वीक यहाँ पर ना आपके सामने न्यूज आनी, उम्मीद यही है 21 तारीख तक 21 सितंबर तक यहाँ पर ना खबर आ जाएगी, यानी कि सेबी से जो कंसल्टेंट पेपर आना है वो यहाँ पर शायद रिलीज हो जाए। और अगर इस हफ्ते नहीं आता है तो फिर वो मतलब ही नहीं। अनिश्चितता काफी ज्यादा बनी हुई है, चाहे वो ब्रोकिंग स्टॉक्स हो या एक्सचेंज स्टॉक हो। मेरा ताज्जुब की बात है कि बीएसई स्टॉक को तोड़ा गया है, बट एनएसई का प्राइस वहीं का वहीं अनलिस्टेड मार्केट में देखने को मिलता है 2050 का भाव। अच्छा, एनएसई टूटा है लेकिन इस खबर से नहीं टूटा है, वो बहुत पहले से ही टूट गया था। 2050 पर तब भी था, 2050 पर अभी भी है। सो दैट यहां पर ना जो एक ना वैल्यू बनी हुई है वो वैल्यू बनी हुई है ऑलरेडी। एंड देखिए अभी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि यहाँ पर ना मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं उनका यहाँ पर सहारा मत लीजिएगा। जब सेबी से यहाँ पर ना कंफर्म हो जाए और यहाँ पर जो पेपर आना है सेबी की तरफ से, उस पेपर को जब तक आप पढ़ ना लेते हैं खुद से, तब तक आपको कुछ यहाँ पर ना अपने इन्वेस्टमेंट में छेड़छाड़ नहीं करनी। ये बात ध्यान रखिएगा। आने वाले क्वार्टरली नंबर्स उम्मीद है बेहतर हो, क्योंकि एक ना विन विन सिचुएशन इनके लिए हो गई थी। थर्सडे एक्सपायरी, जो आइकॉनिक एक्सपायरी है, वो इनके हाथ लगी थी। मैंने बहुत पहले एक बात बोली थी जब ये स्टॉक गिरा था, इंटरडे में ओपन हुआ था लोअर लेवल पर 9 बजे, याद हो। मैंने उसके एक दिन पहले आपसे कहा था आइकॉनिक डे लग गया इनके हाथ में, ये नीचे मिलेगा ना, रिकवरी आएगी इसके अंदर। सब नेगेटिव थे बट स्टिल हम लोग सही निकले। तो अभी भी मेरा यही कहना है बॉस, अभी आपको नेगेटिव नहीं होना है बिल्कुल भी, चाहे कोई भी कुछ भी कहता रहे। जब तक वो सेबी से पेपर ना आया तब तक आप नेगेटिव नहीं हो सकते। और अभी देखिए रुकावट है लाइन चार्ट में, आसानी से आप समझ सकते हैं। ये एरिया भाई आपका 2370 का जो भाव है, ये आपको इजीली निकलने नहीं देगा। हमको इसको तोड़ना है, निकलना है। और पैटर्न देखिए, अगर हमने 2370 यहां लिख देता हूं, 2370 अगर ब्रीच किया तो ये जरा पैटर्न समझिए क्या यहां पर हो सकता है, क्या तेजी हो सकती है अगर सेबी ने कुछ ना जोखिम भरा चीजें नहीं लेकर आए तो। उम्मीद यही है कि वीकली एक्सपायरी बंद ना हो, उसको सिक्योर करने की कोशिश करी जाए। उम्मीद यही है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी में सबका नुकसान रहेगा, ठीक है ना। मंथली है बट वो एक अपनी जगह है। क्या मार्केट को तबाह करने की कोशिश है क्या? तो वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा, पॉसिबिलिटी यही है। उम्मीद यही है कि एक्सचेंजेस से ये कहा जाए थोड़ा सिक्योर करिए ऑप्शन ट्रेडिंग। एंड मैं तो यही कह रहा हूं, देखिए इसका जो बेस वैल्यू मेरे हिसाब से जो निकल रहा था ना 60,000 करोड़ के आसपास का था एनएसई को देखते हुए। हम आज की डेट में 89,876 पर है। अब आप बात समझ रहे हो ना, ये तो सबसे बड़ी बात है कि इसने अपनी वैल्यू, इसने अपनी चार्मनेस जो है खो दी। ये स्टॉक डिस्काउंट पे चल रहा है। मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था 3,000 के आसपास थोड़ा सा बुक करिएगा। हम चल चुके हैं बट थोड़ा सा बुक करिएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि एनएसई का आईपीओ डिले हो चुका है, वो आगे बढ़ चुका है। तो वो थोड़ा सा ना आपको प्रॉफिट बुकिंग की नीड है। एंड फिर उसके बाद जो खबरें आ गई तो वो तो आउट ऑफ सिलेबस चीजें हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं 3,000 का जो थोड़ा सा बुकिंग का यहाँ पर ना एक प्लान था वो एक सही था। बीएसई में मोस्टली हम लोग सही पड़े। अब बस सेबी के ऊपर है कि वो पेपर में क्या लेकर आते। अगर कुछ नहीं आता है, ये सिर्फ आता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग को सिक्योर करिए, देन खुलेगा ये कहां पर ये पता नहीं। तो समझ रहे हैं ना, ये पूरी बात है। 56 का पी रेशियो रह चुका है 55 के अगेंस्ट। बिल्कुल यहां पर ना हम इंडस्ट्री पी के बराबर आ चुके हैं, कुछ नहीं रखा, कोई महंगापन बहुत ज्यादा नहीं देखने मिला भाई। इतना तो यहां पर चलेंगे ना, ये स्टॉक्स प्रीमियम पे तो काम करेंगे। एक लौती लिस्टेड कंपनी है और यहां पर ना जो बजिंग आ रही है आज की डेट में, निफ्टी से सेंसेक्स की एक्सपायरी ज्यादा बेहतर देखने को मिल रही है। एक्सपायरी छोड़िए, पता नहीं कुछ लोगों का कहना था कि हम ये सेंसेक्स के अंदर हम, पता नहीं कुछ लोगों का कहना था कि हम बीएसएक्स के अंदर बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं कंपेयर टू निफ्टी के। तो कुछ पता नहीं है, वो कुछ भी यहां पर ना हो सकता है। अब ये पीछे नहीं रहे, ये हम कह सकते हैं। 14.68 टाइम का यहाँ पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू गलत नहीं है। 12 टाइम पर ये अवेलेबल था, आज की डेट में 14.68 पर है। और ये 25 का यहाँ पर ना हिट किया था, 25 टाइम हिट किया था, वहां से आप करेक्ट होकर 14.68 पर हो। एंड लास्ट कोई डिप अगर आएगा ना तो उसको भी एक इन्वेस्टमेंट के नजरिए से ही देखा जाएगा, अगर कोई बात उछली नहीं उस पेपर से। ध्यान रखिएगा, वो पेपर आ जाने दीजिए, उसके बाद सुकून आएगा इस स्टॉक के अंदर। तब तक अनिश्चितता है, तब तक बाई और सेल में लोग डरेंगे, समझ रहे ना, पोजीशन बनाने में डरेंगे। अच्छा देखते हैं भाई क्या रहता है क्या नहीं रहता है।
बट यहाँ पर ना ध्यान रखियो, ये आपका ना इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ से ये स्टॉक थोड़ा सा सपोर्ट लेकर घूमा है। मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ 2072 2010 राउंड फिगर में 2000 मान लो, ठीक है ना। 2072 2000 की एक रेंज है, ये रेंज को सब कुछ मानकर ही चलना चाहिए, आज की नहीं है, ये महीनों से मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ और आपको पिछली बार भी यही बोला था और वहीं से सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। ये रेंज आसान नहीं है, ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट। 2024 मार्च में ये माफ़ कीजिए 2025 मार्च में ये आपका क्रॉस नहीं हो रही थी ये जगह, इसको क्रॉस करके निकले तब एक बड़ी तेजी हुई थी यहाँ पर। तो समझ रहे हो ना, ये रेंज अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वो अगर पेपर मार्केट मार्केट के बाद अगर आता है ये पेपर और मान लीजिए बहुत नेगेटिव है वो पेपर, तो फिर सीधी सी बात है, आउट ऑफ सिलेबस चीज़ है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। एक गैप डाउन होगा, कितना खतरनाक होगा पता नहीं है, सीधी सी बात है, उसमें क्या ही कर सकते हैं। और अगर पेपर में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पर ना बस ये कह के यहाँ पर ना बात खत्म करी जाती है कि आप इसको और सिक्योर करिए, तो वो पेपर यहाँ पर ना पॉजिटिव एक लेकर आएगा। तो ये कुछ ना कुछ होना है, जो भी होना है वो देखते हैं। बट अभी ध्यान रखना, जब तक ये अपना 2400 ही मान के चलिए, 2400 क्रॉस नहीं करेगा तब तक कोई बिग पॉजिटिव आना नहीं है, इस स्टॉक के अंदर पॉजिटिविटी नहीं लौटेगी। और ये 2600 अगर क्रॉस किया बॉस, तो ये ह्यूज पॉजिटिव रहेगा, बिग पॉजिटिव रहेगा बीएसई के शेयर होल्डर्स के लिए। बीएसई के चार्ट यहां पर बोलेगा, फिर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये रेजिस्टेंस जोन तोड़ दिया तो फिर क्या कहने। उम्मीद यही है, बस क्वार्टरली नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है, लेकिन हाँ वो पेपर की नीड है, इस हफ्ते वो पेपर आ जाए, अनिश्चितता खत्म, अनिश्चितता काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। देखते हैं भैया, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, जो चार्ट बोल रहा है उस हिसाब से चल सकते हैं। बीएसई अभी ठंडा पड़ा हुआ है, इंतज़ार कर रहा है वो पेपर का, इंतज़ार करने दीजिए। ये हफ्ता ख़त्म होने में कितना ही टाइम है, आज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, बस बात खत्म। तो कहीं ना कहीं फ्राइडे सैटरडे तक ये पेपर आ जाने चाहिए सेबी की तरफ से। उम्मीद है बेहतर ही कुछ निकल कर आए, ज़्यादा बेहतर। और वैसे भी आइकॉनिक डे तो इनके हाथ में ना चाहते हुए भी चला गया। तो बस वही है, मार्केट कितना भी यहाँ पर ना नेगेटिव बोलते रहें, लेकिन जो है सो है। आज की डेट में बीएसई एक किंग की तरह यहाँ पर ना बिहेव कर रहा है, एक फैक्ट यही है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद दोस्तों।